क्या होगा जब एक लड़की समुद्र के बीच एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाए, जहाँ दिन में सिर्फ खामोशी हो और रात को पानी के अंदर से मौत उठकर बाहर आए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक हादसे के दौरान नाव खो जाने के बाद जिन बेहोश होकर एक अनजान द्वीप के किनारे बहकर आ गई थी। होश आने पर उसने ये देखा था कि उसका दोस्त ब्रैड पास में पड़ा हुआ है। उसे राहत मिली कि वो अकेली नहीं है, पर वो जब उसके पास पहुँचती है तो उसके सांसें अटक जाती है। ब्रैड के पेट में एक बड़ा सा कोरल का टुकड़ा कसा हुआ था। उसका दिल बैठ गया। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत जुटाकर उसने ब्रैड की जैकेट की तलाशी ली और उसमें से एक फ्लेयर गन निकली। फिर उसने किसी तरह ब्रैड को किनारे से थोड़ा दूर खींच लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा, लेकिन उसे पता था कि सबसे पहले उसे कोरल का टुकड़ा निकालना होगा। उसने टुकड़ा निकालकर ब्रैड के घाव को अपनी शर्ट के टुकड़े से ढक दिया। ब्रैड ने धीरे धीरे से अपनी आँख खोली और कांपती आवाज में सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या तुमने उसे देखा? जेन उलझन में थी। वो समझ नहीं पाई कि ब्रैड किसकी बात कर रहा था। उसे लगा शायद उसे पानी की जरूरत है। वो फौरन जंगल की तरफ भागी, जहाँ उसने एक नारियल ढूंढा और उसे पत्थर से तोड़कर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ से नारियल छूट गया। ब्रैड अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर उसे अपने लिए जीना था। जेन ने खुद को संभाला और द्वीप का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो वापस उसी जगह पर पहुंच गई जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आइलैंड उसे घेर रहा हो। निराश होकर वो फिर से जंगल की तरफ बढ़ी और वहाँ उसे कुछ पुरानी चीजें दिखाई दी। ये चीजें ऐसे पड़ी थी जैसे इन्हें किसी ने बहुत समय पहले छोड़ दिया हो। उसने फिर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। मजबूरन उसने एक बैग की तलाशी ली जिसमें कुछ दवाइयाँ मिली। थोड़ा तलाशने के बाद उसे एक कूलर मिला जिसमें सील की हुई सोडा की बोतल्स थी। कूलर के पास कुछ पत्तों के नीचे उसे और एक चीज दिखी, एक छोटा धातु का डिब्बा, कुछ नाव का कपड़ा और खिलौनों से भरा एक बैग। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते उस दिशा में बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। आखिरकार उसने देखा कि आवाज एक खोखले पेड़ से आ रही है। जेन ने हिम्मत करके पेड़ में झांका, तभी एक चीजें उड़कर उसके चेहरे के पास से निकल गई। वो डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन फिर खुद को शांत किया। जेन ने ब्रैड के मरे हुए शरीर को बड़े बड़े पत्तों से ढक दिया। उसे महसूस हुआ कि अब वो पूरी तरह से अकेली है। सूरज ढूंढने लगा था और उसे रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी बारिश शुरू होती है। जेन ने जल्दी से नाव के कपड़े से खुद को ढक लिया और कुछ चीजों को बारिश का पानी जमा करने के लिए बाहर रख दिया। उसकी आंखें अब भी भरी थी, लेकिन उसे किसी तरह इस रात को काटना था। अगली सुबह जब जेन समुद्र के किनारे जाती है तो उसका सामने वाला नजारा दिल दहला देने वाला होता है। ढेर सारी मरी हुई मछलियाँ किनारों पर बिखरी पड़ी होती है। जेन उन्हें एक बैग में इकट्ठा करने लगती है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक विशाल मरे हुए शार्क पर जाती है। उस शार्क के शरीर पर गहरे घाव होते हैं जो सिर्फ दिखाते हैं कि कोई खतरनाक जानवर उसे चीर फाड़ चुका है। जेन खुद को संभालते हुए पत्थरों की मदद से मछलियों को सिर काटकर उन्हें कूलर में रख देती है ताकि बाद में उसे खा सके। जब वो और खोजबीन करती है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक पुरानी नोटबुक होती है, लेकिन नोटबुक के सारे पन्ने गीले हो चुके होते हैं और उसमें लिखी सारी बातें धुंधली हो चुकी होती है। पन्नों के बीच एक तस्वीर होती है जिसमें एक जूड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो तस्वीर जेन के दिल में अकेलापन का भावना और भी गहरा कर देती है। अब द्वीप पर घूमते हुए जेन को कुछ पत्थर के ढेर और एक क्रॉस का आकार की टहनी दिखाई देती है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि ये कब्रें हैं। ये देखकर उसे प्रेरणा मिलती है कि उसे भी अपने साथ ब्रैड के शरीर को सम्मान पूर्वक दफना देना चाहिए। वो रेत में एक गहरा गड्ढा खोदती है, ब्रैड का सड़े हुए शरीर को उसमें डाल देती है और उसे पत्तों और रेत से ढक देती है। फिर वो लकड़ी के टुकड़े पर ब्रैड का नाम लिखकर उस कवर को पूरा करती है। उस रात जेन कटे हुए पाल को लटकाती है जिसमें शार्क से मेल खाते हुए घाव होते हैं। फिर वो मैचिस जलाकर मछलियां पकड़ने लगती है, लेकिन अगली सुबह उसे और एक बड़ा झटका लगता है जब वो ये देखता है कि ब्रैड का शरीर कब्र से गायब है और वहाँ खून फैला हुआ है। ये देखकर जेन समझ जाता है कि यहाँ उसके अलावा और कोई है जो बहुत खतरनाक है। डर के मारे जेन एक पत्थर को टहनी पर बांधकर भाला बनाती है ताकि खुद की रक्षा कर सके। जेन उस शाम को एक लॉग लेकर आती है ताकि वो उस पर बैठकर आराम कर सके और जंगल में कुछ असामान्य होते हुए देख सके। धीरे धीरे थकान से उसकी आंख लग जाती है, लेकिन रात के बीच एक अजीब आवाज सुनाई देती है उसे। वो तुरंत उठती है और पेड़ों के बीच कुछ खोजने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद ये आग की आवाज रही होगी और वो वापस सो जाती है। अगली सुबह जब जेन समुद्र की तरफ जाती है तो उसे पानी में कुछ वस्तुएं तैरती हुई दिखती है। वो उन्हें उठाने के लिए पानी में जाती है और तैरने से पहले एक डब लगाकर समुद्र के नीचे देखती है। वहाँ उसे एक रहस्यमयी छेद दिखाई देती है जो समुद्र के सतह में खुला होता है। वो और नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और किनारे लौट आता है। उस सूटकेस में उसे ढेर सारे कपड़े मिलते हैं और वो कुछ गर्म कपड़े पहनकर आराम महसूस करती है। रात में जब जेन फिर से उस बॉक्स को देखती है तो वहाँ पर वो मालिका की तस्वीरें पाती है। तभी अचानक से
से उसे एक विमान की आवाज सुनाई देती है। जेन तुरंत तट की तरफ दौड़ती है और फ्लेयर छोड़ती है, लेकिन अफसोस विमान उसे देख नहीं पाता। फ्लेयर समुद्र में गिरते ही एक लंबी अजीब परछाई दिखाई देती है। जेन को एहसास होता है कि वो परछाई किसी राक्षस की है। वो डर के मारे कांपने लगती है और भागकर अपना भाला उठाती है और जंगल में छुप जाती है। जल्दी राक्षस द्वीप से बाहर आ जाती है। वो झाड़ियों के बीच उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेन खुद को इतना छुपा लेती है कि राक्षस उसे ढूंढ नहीं पाता और बिना हमला किए चला जाता है। अगले दिन जेन देखती है कि राक्षस ने उसके शिविर को पूरा तबाह कर दिया है। वो टूटे हुए सामान के बीच बैठकर पुरानी तस्वीरें उठाती है। तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे बैकग्राउंड में राक्षस की आंखें दिखाई देती है। अब उसे भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। वो ब्रेड और अपनी लाइफ जैकेट को एक सूटकेस में रखती है और पानी में ले जाता है, लेकिन सूटकेस उसे सहारा देने में असमर्थ होता है। जेन को इतनी हताशा होती है कि वो सूटकेस को रेत पर फेंक देती है। उसके बाद जेन एक खोखले पेड़ के अंदर छुप जाती है और वहीं सोने का फैसला करती है। रात के बीच में फिर से राक्षस की आवाज सुनाई देती है। वो उस पेड़ को हिलाता है और पटकता है, लेकिन जेन किसी भी तरह से खुद को चुप रखने और सुरक्षित रखने के लिए कामयाब हो जाती है। आखिरकार वो राक्षस द्वीप छोड़कर चला जाता है। अब जेन दिन में मछलियां पकाती है और रात में पेड़ के अंदर छुपकर सोती है। वो धीरे धीरे अपने भाले से मछलियों को मारने में माहिर हो जाती है। एक दिन उसे एक छोटी शार्क मारने में सफलता मिलती है। वो उसे पेड़ पर लटका देती है, लेकिन राक्षस इसे भी खा जाता है। कुछ समय बाद लहरों के साथ और एक शव किनारे पर आता है। जेन जब उसकी जांच करती है तो वो देखते है कि राक्षस के घाव से वो बुरी तरह से शत विक्षत हो चुका होता है और उसके पैर भी गायब होते हैं। वो उसे फिर से पेड़ पर लटका देती है ताकि राक्षस उसे खाकर उसकी तरफ ना आए। एक रात जब जेन सो रही होती है तभी विमान की आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन उसका रंग बहुत ही खराब था। राक्षस उसी वक्त वहाँ आ जाता है। जेन अपने पेड़ के छेद में छुपी रहती है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। विमान का शोर धीरे धीरे गायब हो जाता है और राक्षस वापस समुद्र में चला जाता है। अगले दिन जेन अपनी बचाव की कोशिश में एक झूला बनाती है और उसे पेड़ की ऊंचाई पर लटका देती है ताकि राक्षस की पहुंच से दूर रहे। रात को वो आराम से झूले में लेटी होती है। जब राक्षस झाड़ियों के बीच से निकलकर रस्सियों के खींचने लगता है, जेन चिल्लाती है और संघर्ष करती है, लेकिन अंत में वो गिर जाती है और भागने लगती है। राक्षस उसका पीछा करते हुए पानी में कूदता है, तेज तैरता है और जेन को पकड़ने की कोशिश करता है। जेन डर के मारे उसे अपने भाले से मारती है, लेकिन राक्षस उसे रेत पर पटक देता है। वो भयानक राक्षस फिर से जेन पर हमला करता है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। जैसे ही वो पानी में गिरती है उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि राक्षस उसे मार सके अचानक आसमान से तेज गराज की आवाज सुनाई देती है। जानवर डरकर वहाँ से भाग जाता है। जेन के पास ज्यादा समय नहीं होता। वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहीं रात बिताने का फैसला करती है। बारिश हो रही होती है और उसे नींद भी आ रही होती है, लेकिन कोई और चारा नहीं होता। सुबह होते ही वो अपने पैर की जांच करती है और एक गहरा घाव देखती है जो उसे और भी चिंतित कर देता है। थोड़ी देर बाद जेन कपड़े बदलती है और घाव को साफ करने की कोशिश करती है। तब उसकी नजर पास के पानी में एक लाइफ राफ्ट पर पड़ती है। बिना समय बर्बाद किए वो पानी में कूद जाती है और उसकी तरफ तैरने लगती है। राफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड लक्स और बैट की गर्लफ्रेंड मिया बैठे होते हैं। जेन उनकी मदद करती है और उन्हें किनारे तक ले आती है। लक्स और मिया तुरंत एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जबकि जेन अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ और सोडा उनको देता है। जेन उन्हें उस जानवर के बारे में बताने की कोशिश करती है जिसे उसने देखा होता है और कहती है कि उन्हें तुरंत राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लक्स और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना होता है कि जेन के अकेलापन ने उसे भ्रम दे दिया होगा। थोड़ी देर बाद जेन कहती है कि वो और खाना लेकर आएगी और वो लक्स से उसका स्विस नाइफ मांगती है। जब वो मछली साफ कर रही होती है तब उसकी नजर चाकू पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। उसे शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लक्स और मिया को फिर से जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लक्स चिल्लाने लगता है और जेन को लगता है कि अब उसे चुपचाप भाग लेना चाहिए। वो अपना सामान रैप में रख देती है और रात को समुद्र में धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लक्स और मिया उसे देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। लक्स उसे पकड़ लेता है और संघर्ष के दौरान जेन मिया के चेहरे पर लात मार देती है। गुस्से में मिया चप्पू से जेन को बेहोश कर देती है। जब जेन रात को होश में आती है तो वो खुद को पेड़ पर बंधा हुआ पाती है। वो लक्स और मिया से उसे खोलने की विनती करती है, लेकिन दोनों उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है और लक्स जेन के पुराने बिहेवियर की शिकायत करने लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो दोनों एक साथ खुश नहीं थे और कैसे जेन ने उसे ब्रेकअप की धमकी भी दी थी। जेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बातें करने की ये समय नहीं है, लेकिन लक्स उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं होता। इसी बीच मिया किनारे पर घूम रही होती है। तभी अचानक लक्स और जेन उसकी चीख सुनते हैं। लक्स मशाल लेकर उसकी तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि वो राक्षस मिया पर हमला कर रहा होता है। ये देखकर वो मशाल से उस पर हमला करता है।
लेकिन राक्षस उसे दूर फेंक देता है और मिया को समुद्र में खींच कर ले जाता है। जब तक जेन खुद को रस्सियों से आजाद कर पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पानी में सिर्फ खून तैर रहा होता है। अगले दिन लक्स आखिरकार जेन के साथ रात में निकलने का फैसला करता है। दोनों मछलियां पकड़ते हैं और आखिरी माचिस से आग जलाकर उन्हें पकाते हैं। फिर रात में अपना सारा सामान रखकर समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। रात के अंदर जेन को खून के धब्बे दिखते हैं और तभी लक्स पानी में उस जानवर को तैरते हुए देखता है। उसका पंजा लक्स पर हमला करने के लिए बाहर आता है। लक्स तुरंत रात के अंदर छुप जाता है और जेन उसे बंद कर देती है, लेकिन जानवर हार मानने वाला नहीं था। वो रात के नीचे खरोचने लगता है। कुछ देर की कोशिश के बाद जानवर रात में छेद कर देता है और अपना सिर अंदर घुसा देता है। जेन तुरंत उसे लात मारती है और लक्स फ्लेयर गन से उस पर हमला कर देता है। पहली गोली चूक जाती है, लेकिन दूसरी गोली सीधा जानवर के मुंह में लग जाता है। दोनों इस मौके का फायदा उठाकर उस भयंकर जीव को पानी में वापस धकेल देते। एक पल के लिए दोनों को लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन अगले ही पल वो जीव फिर से राफ्ट के नीचे से निकलता है और जेन को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। वो उसे अपनी गुफा की तरह ले जाने की कोशिश करता है। जेन पूरी तरह से उसके चंगुल से छूटने की कोशिश करती है, पर तभी उसे लक्स का खंजर याद आता है। वो तुरंत खंजर निकालकर जीव पर वार करता है। डर में वो खूंखार जानवर उसे छोड़कर गहरे पानी की तरफ भाग जाता है। इसी बीच जेन देखती है कि लक्स उसे बचाने के लिए पानी में कूद चुका होता है, लेकिन वो जीव बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और आखिरी पल में उसे पकड़कर अपनी गुफा में खींच लेता है। जेन का दिल टूट जाता है और वो दर्द में चिल्लाते हुए किनारे पर लौट आती है। वो देखती है कि जो आग उन्होंने बुझाई थी उसमें अभी भी थोड़ी सी चिंगारी बाकी होती है। जेन भागकर आग को दोबारा जलाने की कोशिश करती है जब तक आग ठीक से नहीं जलने लगती। वो जानती है कि उसे कुछ करना होगा, वो लक्स को छोड़ नहीं सकती। वो अपनी नोटबुक निकालती है और उसमें लेटर लिखती है ताकि अगर उसकी मौत हो जाए और कोई उसे ढूंढे तो उसे हालत का पता चल सके। जेन का दिमाग में एक योजना बनती है। वो कई भाला बनाती है, लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी करती है और रेत में गड्ढे खोदती है। इस दौरान उसे कंकाल मिलती है और वो उसकी हड्डियों का भी इस्तेमाल करने का फैसला करती है। रात होते ही जीव पानी से बाहर आता है और मछली के गन का पीछा करते हुए जंगल में घूमने लगता है। जेन ने उसे फंसाने के लिए कई अलाव जला रखे होते हैं। जैसे ही जानवर चारे तक पहुंचता है, जेन उसे चारों तरफ से आग में घेर लेती है। वो भाला उठाकर उस पर जोर जोर से हमला करती है। पहला वार करने के बाद वो पेट के पीछे छुप जाती है, लेकिन जीव उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जेन उसके पीठ फेरने का इंतजार करती है और फिर हड्डी से वार करती है, लेकिन वो तुरंत उसे गिरा देता है। पर जेन हार मानने वालों से नहीं होती। वो फिर उठकर वार करती है और इस बार इतनी जोर से वो जीव को मारती है कि वो दूर जगह गिरता है। जेन फैसला करती है कि अब वक्त आ गया। वो उस पर टूट पड़ती है और बार बार उस पर वार करने लगती है। वो खुद भी कई बार चोट खाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो खतरनाक जीव उसे रेत पर पटक देता है और उसकी बाह पकड़कर उसे दूर ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन जेन आखिरी हड्डी का टुकड़ा निकालकर उसे घाव पर मारती है जहाँ वो पहले वार किया था। आखिरकार जीव उसे छोड़ देता है और पीछे हट जाता है, लेकिन वो अभी भी सांस ले रहा होता है। जेन भाला उठाती है और तब तक उसे मारती है जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता। थकी हुई जेन उसके सख्त खाल का एक टुकड़ा उठाती है और उसी से उसका सर काट देती है। वो उस सर को सबूत के तौर पर साथ लेती है और बेड़े की तरफ बढ़ने लगती है। उसके पीछे जंगल में आग धड़क रही होती है और जेन को पता होता है कि यह सब खत्म हो चुका है और इसी के साथ खत्म हो जाता है एक खतरनाक कहानी। सो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने डरपोक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखना। सो आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय गाइस।